सबसे पहले मैं आज आपको 5 XL कुर्ती से स्मॉल साइज़ कुर्ती कैसे बनाते हैं ये दिखा रही हूँ। और ये वाली कुर्ती अगर आपने पहन ली ना तो लगेगा कि आपने टेंट ही पहन लिया। अब इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर का जो कुर्ता रखा है ना, मुझे इस साइज़ में इसको तैयार करना है। अब इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर की कुर्ती रख दी है क्योंकि मुझे इसी साइज़ की कुर्ती बनानी है, तो मैं इसी को देखकर पूरा नाप लेने वाली हूँ। अब सबसे पहले मैं बिग साइज़ की कुर्ती को मोड़ लूँगी लेंथ में, जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। और पहले बिग साइज़ की, फिर इसके ऊपर मैंने स्मॉल साइज़ जो साइज़ मुझे बनाना ना वो मैंने रख दिया है। सबसे पहले मैं बस्ट मेजरमेंट ले रही हूँ जो 9 इंच है। इसके बाद मैं इसको लिख लूँगी। दूसरा मेरा नाप होगा, ये होगा वेस्ट का, ये 8 इंच है, ये भी मैंने नोट कर लिया। तीसरा नाप है मेरा हिप राउंड का, ये मैंने 10 इंच लिया है। मतलब जो जो मेरे तैयार नाप है ना वो मैंने इसमें लिख लिए हैं। अब बात करती हूँ कुर्ती की लेंथ की। तो तैयार लेंथ है इसकी 37 इंच, लेकिन मैंने इसमें 4-5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ताकि वो मोड़ने के काम में आ सके। और बस ये सारे नाप तैयार हो गए। अब मैंने कुर्ती के साथ साथ ही निशान लगाया है, आप देख रहे हो बिल्कुल इसी तरीके से। और ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें, इतना इजी वे में बन जाता है कि आपको यकीन भी नहीं होगा ये बनकर तैयार हो जाएगा। और ये मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और यहाँ पे भी मैंने एक निशान लगा दिया। अब स्केल की सहायता से इन निशानों को आपस में मिला लूँगी। अब मैं यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ, यानी आस्तीन कुर्ती से जुड़ती है उस जगह को हम आर्म होल कहते हैं। तो वहाँ पे मैं बैक साइड का निशान लगा रही हूँ क्योंकि बैक में ज़्यादा गहराई नहीं होती, और सिलाई के साथ साथ ही मैंने निशान लगाया है। और बस ये निशान लगकर तैयार हो गए हैं। अब मैं एक बार इंच टेप से चेक कर लूँगी कि सही जगह पर निशान है या नहीं है। अब ये मैं बिल्कुल प्रॉपर तक, क्योंकि थोड़ा बहुत कुर्ते के आसपास ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको एक बार चेक कर लें और चेक करके एक बार फाइनल निशान लगा दें। आज मैंने इस कुर्ती को इतने आसान तरीके से बनाया है कि जिसे सिर्फ सीधी सिलाई आती होगी ना वो भी इसे घर पर आराम से बना सकता है। बस थोड़ा सा नाप लो, सीधी सिलाई चलाओ और बड़ी कुर्ती को फिटिंग वाली कुर्ती बना डालो। अब मैंने क्या किया है, जहाँ मैंने पहले मार्किंग की लाइन बनाई थी ना, उससे लगभग 2-2 इंच बाहर की ओर एक लाइन और बना दी। यही हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। अब इस बाहर लाइन में कटिंग करूँगी ताकि सिलाई करते समय हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा मिल जाए। सभी जगह मैं निशान लगाकर इसे तैयार कर लूँगी। मैं इसी बाहरी लाइन पर ही कटिंग करूँगी ताकि सिलाई करते समय में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा मिल जाए और फिटिंग आराम से बन सके। सारे निशान लगकर तैयार हो गए हैं। अब मैं लेती हूँ ऊपर वाले हिस्से, यानी कि शोल्डर मेजरमेंट। एक कंधे से दूसरे कंधे तक का नाप ले रही हूँ और ये है 11.5 इंच। इसको भी मैंने नोट कर लिया और उसके बाद मैंने इस पर निशान लगा दिया है। अब मैं कटिंग शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आर्म होल से ही सीधा कट लगाकर दोनों आस्तीन को अलग कर लूँगी। सिलाई खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये कुर्ता 5 XL साइज़ की है और मुझे स्मॉल में बनाना है, इसलिए कपड़ा काफ़ी एक्स्ट्रा है। तो ये भी कट कर तैयार हो गया है। अब साइड में जो मार्किंग की थी ना उसी निशान के अनुसार मैं कटिंग कर लूँगी। जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उस पर लाइन को फॉलो करते हुए धीरे धीरे इसको निकाल रही हूँ। इसी तरह से कटिंग करने से फालतू कपड़ा अलग हो जाएगा और कुर्ते की शेप सही साइज़ में आ जाएगी। और इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि ये ना लाइनिंग वाली कुर्ती है, तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आराम से ही इसको करना है कटिंग। और ये भी कट कर तैयार हो गया। अब मैंने स्मॉल साइज़ की कुर्ती से एक बार फिर मेज़रमेंट मिलाकर चेक कर लिया है। आस्तीन के लिए जो मार्किंग की थी ना उसे दोबारा से कंफर्म कर रही हूँ और उसी के हिसाब से जो निशान लगाया था शोल्डर और आर्म होल के पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको कट कर लूँगी। और ये आस्तीन की फिटिंग बिल्कुल सही आए और ये कट कर तैयार हो गया है। अब मैंने जो कटिंग की हुई कुर्ती है उसे उल्टी साइड से पलट लिया है क्योंकि सिलाई हमें उल्टी साइड से ही करनी होती है। अब मैं इसके ऊपर स्मॉल साइज़ की कुर्ती रखकर एक बार फिर से सारी मार्किंग अच्छे से मिलाकर ले रही हूँ ताकि सिलाई बिल्कुल सही फिटिंग में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, फटाफट से लाइक कर दो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि यहाँ मैं आपको हर चीज़ बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ, चाहे वो कुकिंग की वीडियो हो चाहे सिलाई की वीडियो हो। इसीलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए चलते हैं आगे। इस तरह से सारी पिन लगाकर मैंने तैयार कर लिया है कुर्ता। अब हम आस्तीन की कटिंग करनी है, लेकिन जो आस्तीन हमारे पास है ना उसकी लंबाई है कम, ये देख रहे हो आप, तो इसे लंबा करना पड़ेगा। अब मैं दिखा रही हूँ हमें क्या साइज चाहिए। ये हमारी पौनी आस्तीन है और इसके हिसाब से मैं इसके ऊपर रख कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना छोटा साइज़ है ना, चौड़ी तो काफ़ी है क्योंकि बड़ा साइज़ था, लेकिन लंबाई इसकी कम है। अब इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले मैंने आस्तीन को उल्टी साइड से रख लिया है, फिर स्केल की मदद से सिलाई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये निशान लगाकर तैयार कर लिया है। दोनों आस्तीनों को मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। और ये ऊपर की साइड से मैं दिखा रही हूँ ना, ये आधा आधा इंच ना हमारे उसमें सिलाई में चला जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो।
दोनों आस्तीन पर मार्किंग करने के बाद मैंने उसी निशान के अनुसार कटिंग कर ली है। तो आस्तीन अब कट होकर तैयार हो गई हैं। दूसरी वाली को भी मैं उसी के ऊपर रखकर कटिंग कर लूँगी। अब आस्तीन कट होने के बाद मैंने कुर्ती के आर्म होल का मेजरमेंट ले लिया है और उसी के हिसाब से निशान लगा रही हूँ और स्केल की सहायता से ये निशान भी लगा दूँगी। और ये मेरा जो होगा ना निशान, ये सिलाई का होगा। ये जो फाइनल हमारी तैयार होगी ना आस्तीन, वो निशान है। और इसको लगा के आस्तीन तैयार हो गई। अब मैंने इसकी लेंथ का नाप लिया है। अब इसकी जितनी लेंथ है ना, उसके हिसाब से हमें इसमें कपड़ा जोड़ना है। सबसे पहले कुर्ती में जो साइड की मुड़ी हुई सिलाई थी ना, उसको मैंने खोल लिया है और ये मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से निकला था ना, वो रखा है। और इसको देख लूँगी कि अब हमारी लेंथ बराबर हो गई क्या। तो ये हमारी लेंथ मिल गई है हमें। अब मैं सिलाई मशीन पर चलती हूँ और वहाँ पर दिखाऊंगी कि मैं इसको पट्टी को कैसे जोड़ूंगी। और मैं यहाँ पर गुम सिलाई करने वाली हूँ ताकि जो इसके धागे वागे हैं ना, वो भी ना निकलें और बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग आए। सबसे पहले मैंने जो कपड़ा जोड़ना है ना, उसे ले लिया है। उसकी भी सीधी साइड है और जो हमारी आस्तीन है ना, उसकी भी सीधी साइड है। दोनों को मिलाते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। और ये सिलाई का जो मार्जिन है ना, वो रखना है आधा इंच, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। सबसे पहले ये सिलाई सीधी साइड से लगती है, उसके बाद इसको अब उल्टा करके रखूँगी। जैसे ही जितना मार्जिन मैंने इधर लिया था, उतना ही मैं दूसरी साइड से भी लूँगी। और बस इस पर एक बार फिर से नॉर्मल सिलाई लगा दूँगी। इस सिलाई को गुम सिलाई कहा जाता है, क्योंकि जब हम सीधी साइड से पलटेंगे ना, ना सीधी साइड से ना उल्टी साइड से, किसी भी साइड से ना इसमें रफ एजेस बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो ये सिलाई बड़ी अच्छी लगती है और साफ़ सुथरी सिलाई आती है। इसमें आपको इंटरलॉक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नहीं तो धागे निकलते रहते हैं ना। आप देखिए, मैं दोनों साइड से दिखा रही हूँ, बिल्कुल साफ़ और फिनिशिंग के साथ होती है सिलाई। इसी तरह मैंने दोनों आस्तीनों पर सिलाई लगाकर उन्हें तैयार कर लिया है। अब मैं फ्रंट के आर्मोल हिस्से से आधा आधा इंच के लिए कट लगाते हुए शेप दे रही हूँ, ताकि आस्तीन जोड़ने के बाद परफेक्ट फिटिंग आए। अब मैं बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा रही हूँ, ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों अच्छी तरह से सेट हो जाएं। सिलाई के बाद कपड़े में कोई ढीलापन या सिलवट ना आए, इसलिए सारे में सिलाई लगाकर इसको भी तैयार कर लूँगी। ये आस्तीन वाला पोर्शन है जहाँ हमें आस्तीन को जोड़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो लाइनिंग होती है ना, वो खिसक जाती है, तो वहाँ पे ना फिर दिक्कत आती है। बिल्कुल किनारे पे लगानी है ये आपको सिलाई। दोनों साइड मैंने लगाकर तैयार कर ली है। अब हमें यहाँ पर आस्तीन जोड़नी है। मैं दिखा रही हूँ, मैं पिन लगाती जा रही हूँ और आस्तीन को जोड़ती हुई जा रही हूँ। और पिन लगाने से क्या होगा, बिल्कुल झोल नहीं आएगा, आपकी आसानी से आपकी सिलाई लगकर तैयार हो जाएगी। ये इसी तरह मैंने सब जगह पिन लगा कर ही सिलाई करी है। इसीलिए ना, जब मैंने सिलाई प्रॉपर कर ली तो कहीं भी झोल वोल बिल्कुल नहीं आया। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं ना, अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से सिलाई कर सकते हैं। और ये देखो, मैं दिखा रही हूँ ना, पिन लगाते जा रही हूँ और इसको जोड़ते हुए जा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर सिलाई लगानी शुरू कर दी है। पिन को हटाते जाएं और सिलाई लगाते हुए चले जाएं। और ये सारी सिलकर तैयार हो गया है इसी तरह से। ये मैं दिखा रही हूँ ना, पिन हटाती जा रही हूँ और सिलाई करती जा रही हूँ। और देखिए, ये लगी हुई ना सारी पिन, इनको हटाते जाओ और फटाफट सिलाई लगती चली जाएगी। लेकिन अगर आप पिन नहीं लगाते ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कई बार क्या होता है, झोल आ जाता है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो मैंने सभी में पिन लगाकर और फटाफट सिलाई कर ली थी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे इस कुर्ती को बनाने में। सबसे पहले मैंने आस्तीन को कुर्ती के साथ जोड़ लिया है। अब मैं साइड की सिलाई लगा रही हूँ। जहाँ तक मैंने पहले मार्किंग की थी, उसी निशान पर फिटिंग देते हुए सिलाई कर रही हूँ, ताकि कुर्ते का साइज़ बिल्कुल सही आए। और ये मैं दोनों को मिलाते हुए और सिलाई लगाती चली जाऊंगी। जब हम निशान लगा लेते हैं ना, तो हमें बड़ी आसानी रहती है सिलाई करने में, दिक्कत बिल्कुल नहीं आती। और पिन लगा लोगे तो बिल्कुल ही आसान है। अब आस्तीन की तरफ से भी मैंने जितनी लंबाई और फिटिंग चाहिए थी ना, उसके हिसाब से सिलाई लगा दी है। इस तरह आस्तीन की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है और जो कुर्ती की फिटिंग की थी ना, वो भी तैयार हो चुकी है। अब मैं कुर्ती के चाक को फिनिश कर रही हूँ। सच बताऊँ तो काम थोड़ा आसान करने के चक्कर में मैंने यहाँ पहले सीधी सिलाई लगा दी थी। अब मैं दिखा भी रही हूँ वो लगाते हुए, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मशीन की सिलाई ना दिख रही थी, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो कोई बात नहीं यार, थोड़ी मेहनत ही करनी पड़ती है। लेकिन सच कहूँ तो यहाँ थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई। सबसे पहले मैंने आराम से पूरी सिलाई लगा दी। सिलाई लगाते समय ध्यान रखा कपड़ा बराबर रहे, कहीं भी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी ना आए। और उसके बाद मैंने फिर वो सारी उधेड़ी। सिलाई उधेड़ने के बाद मैंने सबसे पहले अच्छे से प्रेस कर ली, ताकि कपड़ा बिल्कुल सेट हो जाए। फिर जहाँ जहाँ मार्जिन था ना, मैं दिखा भी रही हूँ, सारा अच्छे से मैंने मोड़ के बिल्कुल सही कर लिया। चाक को ठीक ठाक सेट करके मैंने बस फटाफट तुरपाई कर दी, क्योंकि अब तो काम फटाफट होना था। तुरपाई वरपाई करके मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया। अब मैं आपको पूरा नाप दिखा रही हूँ। देखिए, कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल सही है। जो मेजरमेंट मैंने लिया था, उसी से मैंने एकदम साफ़ और सही तरीके से तैयार किया है।
आस्तीन भी दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। इतना आसान तरीका है कि आप भी अपने नाप के हिसाब से आसानी से कुर्ता बना सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और बताइए आपने कभी खुद कुर्ती बनाई है या नहीं। कमेंट में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में।